रामनगरी अयोध्या में आज ऐतिहासिक दीपोत्सव बनेगा विश्व रिकॉर्ड। राम की पैड़ी समेत 56 घाटों पर जलेंगे 28 लाख से ज्यादा दिए। अयोध्या के दीपोत्सव में सीएम योगी भी शामिल होंगे। लेजर शो और ड्रोन शो से रौनक होगी। दीपोत्सव पर अखिलेश यादव के बयान से मच गया है बवाल। कहा, दिए मोमबत्ती पर खर्चा क्यों, क्रिसमस से सीखें। दीपोत्सव के दौरान भक्त वर्चुअली घर से ही दिव्य अयोध्या एप्लीकेशन से जला सकेंगे दिए, साथ ही कर पाएंगे ऑनलाइन पूजा भी। अयोध्या में रूस के राम को समर्पित होगी मॉस्को की रामलीला। एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनेगी अवध नगरी। दीपोत्सव की भव्य तैयारियों के बीच बड़ी श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दिव्यता। भारत के महान संतों के नाम समर्पित श्रीराम मंदिर के 4 प्रमुख द्वार। अयोध्या के मशहूर गायक करण अर्जुन के गीतों से सजेगी दीपोत्सव की शाम। दीपोत्सव को लेकर करण अर्जुन ने प्रभु श्री राम से जुड़े हुए गीत गाए। है सारी नाचेगा हर। अयोध्या में फाइन आर्ट्स के छात्रों की बनाई आकृति ने बटोरी हैं सुर्खियां। छात्रों ने 80,000 दियों से तैयार किया प्रभु श्री राम के लिए निमंत्रण। अयोध्या की तर्ज पर दिल्ली में पहला भव्य दीपोत्सव। सीएम रेखा गुप्ता ने दीप प्रज्वलित करके दीपोत्सव का शुभारंभ किया। कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद। दीपों की रोशनी में जगमगाया दिल्ली का कर्तव्य पथ। रामायण थीम लेजर शो और ड्रोन शो ने मन मोह लिया। राजकोट में दिवाली उत्सव पर फायर क्रैकर्स शो का आयोजन किया गया। जमकर आतिशबाजी हुई, दिखा शानदार और अद्भुत नजारा। भव्य रोशनी और शानदार सजावट से जगमगाई पिंक सिटी। जयपुर के आई रोड, अजमेरी गेट और किशनपोल बाजार में दिखाई दिया मनोरम दृश्य। प्रयागराज के मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में दीपों का अलौकिक छटा नजर आई। आतिशबाजी से सतरंगी हुआ आसमान। बिहार में सीट शेयरिंग का महागठबंधन में घमासान। 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के दल आमने सामने हैं। बिहार में इंडिया ब्लॉक को बड़ा झटका। महागठबंधन से अलग हुई जेएमएम 6 सीटों पर अकेले लड़ेगी चुनाव। जेएमएम ने कहा, महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। बिहार में महागठबंधन में रहना है कि नहीं, इस पर विचार किया जाएगा। बिहार की सिकंदरा सीट पर भी महागठबंधन में टकराव है। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने हैं। एनडीए से प्रफुल्ल माझी भी मैदान में है। मतदान से पहले मढ़ौरा सीट पर एनडीए को झटका लगा। चिराग पार्टी की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन रद्द हुआ। डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, महागठबंधन अब महाभ्रमित बन चुका है। 2030 की तैयारी करें राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दिया विवादित बयान। कहा, मौली साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। कहा, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। महागठबंधन अब टुकड़ों में बंट चुका है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। कहा, महागठबंधन नहीं ठगबंधन है। तेजस्वी पर जनता को कोई भरोसा नहीं। जेडीयू नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन ने कहा, बिहार में सीएम पद की कोई और वैकेंसी नहीं है। नीतीश ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल मंडल ने पर्चा भरने से पहले कहा, अब लड़ाई में स्वाभिमान और आर पार की लड़ाई। बिहार में कांग्रेस ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 5 उम्मीदवारों को दिया है टिकट। शाश्वत केदार पांडे नरकटियागंज से चुनाव लड़ेंगे। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा चुनाव प्रचार। 4 दिन में 12 रैलियां। 23 अक्टूबर को सासाराम, गया और भागलपुर में जनसभा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा 24 अक्टूबर को। पहले समस्तीपुर, फिर जाएंगे बेगूसराय। कटिहार में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर बरसे हरियाणा के सीएम सैनी। बोले, बिहार अब बदलाव चाहता है, जनता नहीं भूली है जंगल राज। हरियाणा के सीएम सैनी ने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर हमला बोला। कहा, बिहार में विकास की राह पर एनडीए, लालू के डीएनए में अपराध। वीआईपी पार्टी के चुनाव से पहले झटका। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने इस्तीफा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने कहा कि मुकेश सहनी ने दिया था धोखा, मेरी जगह उमेश सहनी को उम्मीदवार बनाया। घोसी के बाद अब जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे राहुल कुमार। आरजेडी ने नामांकन के बाद सौंपा है चुनाव चिन्ह। बीजेपी ने सीट बंटवारे पर घमासान देकर महागठबंधन पर तंज कसा। का अब चाहे सिर पीट लें, बिहार की जनता अब गुमराह होने वाली नहीं है।
प्रशांत किशोर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, बोले तीसरे नंबर पर रहने वाला है महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज में असली मुकाबला। दार्जिलिंग के बीजेपी के सांसद राजू बिष्टा के काफिले पर ईंट और पत्थरों से हमला किया गया, कार का शीशा भी टूटा। इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार को घेरा, कहा यह हमला टीएमसी की बौखलाहट का नतीजा है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, कहा पहाड़ी इलाकों में संघीय नियमों का किया गया उल्लंघन। गोरखा मुद्दे पर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा, वार्ताकार की नियुक्ति रद्द करने की मांग की गई। ममता के पत्र पर सियासी घमासान, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने सीएम ममता बनर्जी को कोर्ट जाने की सलाह दी। पाकिस्तानी हमले में अफगानिस्तान के 3 युवा क्रिकेटर्स की मौत हुई, बीसीसीआई ने जताया इस पर शोक। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक को बताया गया कायराना हरकत, आईसीसी चीफ जय शाह ने भी इसकी निंदा की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ के लिए तैयारियों का जायजा लिया, सभी व्यवस्थाओं का हाल जाना। चेन्नई के कई जिलों में भारी बारिश हुई है। नुंगमबक्कम इलाके में कार पर गिरा था पेड़, कार में सवार तीनों की जान बची। फिर तमिलनाडु के हिस्सों में भारी बारिश, मुल्ला पेरियार नदी के पास ट्रांसफार्मर बाढ़ के पानी में बहा। मराठवाड़ा में भारी बारिश के बाद मची तबाही, बीड़, धाराशिव, नांदेड़, लातूर और अहिल्यानगर में फसलें जलमग्न हैं, लाखों का नुकसान। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 5वें दिन खराब है, बेहद खराब जोन में पहुंच गए हैं 9 केंद्र। भारतीय रेलवे की पहल, त्योहारों पर भीड़ को देखते हुए मुंबई से गोरखपुर के लिए विशेष ट्रेन शुरू। दीपावली पर छठ को लेकर दिल्ली में सुरक्षा सख्त है, भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की सख्त निगरानी। गाजियाबाद में AQI 324 के पार पहुंचा, आनंद विहार में सबसे ज्यादा 379 है प्रदूषण। जैसलमेर बस हादसे में आज 2 और लोगों की मौत की खबर, मरने वालों का आंकड़ा पहुंच गया 24, कई और अभी गंभीर रूप से झुलसे हुए। जेएनयू में छात्रों पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई, 6 पुलिसकर्मी घायल हुए, अध्यक्ष नीतीश समेत 28 छात्र गिरफ्तार किए गए। बुलंदशहर में चलती बस में लगी थी भीषण आग, कई मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। बस से करीब 60 यात्रियों ने कूदकर अपनी जान बचाई, दादरी से हरदोई जाते समय यह हादसा हुआ। जबलपुर स्टेशन पर समोसा विक्रेता की गुंडागर्दी, ऑनलाइन पेमेंट फेल हो जाने के बाद यात्री को घड़ी देकर भागना पड़ा। पंजाब में सरिंद के पास गरीब रथ ट्रेन में आग लग गई थी, समस्तीपुर रेल मंडल ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली देहरादून हाईवे पर आपस में टकरा गई थी गाड़ी, बाल बाल बचे उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक दुकान में लग गई थी भीषण आग, दुकान में रखा हुआ लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। हैदराबाद में बंद के दौरान पिछड़ा वर्ग संगठन की गुंडागर्दी, जबरदस्ती बंद करवाई दुकान और पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ भी की। राजस्थान के भरतपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत पर बवाल, पुलिस से भिड़ गए थे लोग, ट्रक में भी तोड़फोड़ की गई। देवघर में बाजार में लगी थी आग, 2 दुकानें जलकर खाक हुई, लाखों का नुकसान। मेरठ में पत्नी ने पति के घर से 30 लाख रुपए की करवाई चोरी, भाई की किडनी के इलाज के लिए ऐसा किया, 4 की गिरफ्तारी। एमपी के खरगोन में एक होटल में मिला अशोकनगर के एसआई का शव, चादर से बनाया गया था फंदा, वारंटी की तलाश में पहुंचा था जवान। दिल्ली के अलीपुर में तेज रफ्तार स्कूल बस ने 2 गाड़ियों को टक्कर मारी थी, ऑटो सवार गंभीर रूप से घायल हुआ, ड्राइवर फरार। मुंबई के मलाड में कई गोदामों में भीषण आग लगी, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद थी, हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में डिवाइडर से क्रॉस करके दूसरी लेन में घुसी थी थार, ट्रक को टक्कर मारी, थार सवार दोनों ही युवकों की मौत। एमपी के बैतूल में मंदिर में पूजा करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई बस हादसे का शिकार हुई, एक्सीडेंट में एक की मौत हुई, 12 घायल हुए। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज, पहला मुकाबला सुबह 9 बजे पर्थ में। शुभमन गिल बतौर वनडे कप्तान शुरू करेंगे अपना सफर, टीम इंडिया ने पर्थ में शनिवार को जमकर की प्रैक्टिस। मैच से पहले शुभमन ने भरी थी हुंकार, कहा जीत के लिए लगा देंगे जोर, रोहित और विराट का अनुभव है टीम का खजाना। रोहित शर्मा विराट कोहली की वापसी पर होगी सबकी निगाहें, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार उतरेंगे मैदान पर, 2027 वर्ल्ड कप में खेलने की दावेदारी बड़ा मुद्दा है। मैच पर बारिश का भी साया है, रविवार को मैच के दौरान बारिश के 50% आसार है। दंगल फेम जाहिरा वसीम ने छुपाया शौहर का चेहरा, गुपचुप शादी की, फैंस हुए अपसेट।
बॉडीगार्ड संग फरार के घर पहुंचे राघव जुयाल, किया 5 मंजिला घर का खुलासा। सूरज बड़जात्या की फिल्म में नजर आएंगे एक्टर आयुष्मान खुराना और शर्वरी बाग, जल्द शुरू करेंगे शूटिंग।